पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से जिसमें अहम पेशरफ्त हुई है। काबीना कमेटी ने पहले मरहले में 80 किलोमीटर पाइपलाइन तामीर करने की मंजूरी दे दी है। तो अगर उसने बैराज बनाया है और पाकिस्तान को जो पहले पानी मिलता रहा है वो अब नहीं मिलेगा, तो ये हमारी अब क्या किया जाए इसके बारे में। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। तो जरदारी साहब के दौर में जो चीजें चली वो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबा कब से शुरू हुआ और कहां तक गया, लेकिन अब उस पर जो डेवलपमेंट आ रही है ये एक $multi billion प्रोजेक्ट है, लेकिन मुकम्मल पाकिस्तान की वजह से नहीं हो सका, जिसकी वजह से ईरान ने 3 नोटिस पाकिस्तान को भिजवाए हैं। लेकिन अब जरा मामले को पाकिस्तान मुसालहत की तरफ लेकर जा रहा है कि आप हम पे इतना जुर्माना ना आयद करें कि हम दे ही ना पाए, हम पहले लोन की तरफ जा रहे हैं। 10 साल के बाद बिलाखिर उस पर एक पेशरफ्त हुई है। हम इस प्रोजेक्ट के मुखालफ रहे हैं शुरू दिन से, और मुखालफ होने की बुनियादी वजह जो थी वो इसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रैप था और एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल और भारतीय साजिश थी। पाकिस्तान ने एक यूएस की जो सैंक्शंस की जो थ्रेट थी उसकी वजह से, और फिर जो हमारे कुछ अरब दोस्त ममालिक थे उनकी रिजर्वेशंस की वजह से आज तक उसके ऊपर काम नहीं किया। सिर साहब, क्या वजह है कि पाकिस्तान अपने मफाद के मंसूबों को मुकम्मल नहीं कर पाता, बार बार तातुल आता है, तसलसल नहीं रहता? हाँ, ये जो ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। तो सिचुएशन ये है कि ये 90s में ये बात डेवलप हुई थी, मिड 90s में, 90 की दिहाई में जी। उस वक्त 2 पाइपलाइंस की बात हो रही थी। एक थी तुर्कमेनिस्तान से लेके पाकिस्तान और इंडिया तक, और एक थी ईरान से लेके पाकिस्तान और इंडिया तक। दोनों बड़ी फीजिबल थी बिकॉज सबसे ज्यादा डिमांड गैस की इंडिया में थी। ये तवक्को रखते हैं कि पानी एक जो बड़ा बुनियादी, उसके बगैर तो आप जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकते, और पानी की कमी तो हर बड़े शहर में अब महसूस की जाती है। पानी भी पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया तो पाकिस्तान की आवाम बूंद बूंद को तरस जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने डैम्स नहीं बनाए। जो लोग सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी हाय 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 कर रहे हैं, पाकिस्तान को सीरियस खदशात हैं कि वो हमारे जो मगरबी दरियाओं का पानी है उसमें रुकावट पैदा करेगा। कुछ साली हो जाएगी पाकिस्तान में, यही चीज है कि ज़ेर ज़मीन पानी जा रहा है, फसलों को कहाँ से सैराब करेंगे आप? पहली चीज ये है कि फसलें कहाँ से सैराब होंगी। पानी का जो मामला है बड़ा सीरियस है, और ये अगले आने वाले सालों में और सीरियस होता चलेगा जाएगा, क्योंकि जिस तरह हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। लेकिन पाकिस्तान को इस रिवर रावी का एक कतरा भी नहीं मिलेगा। 9 गुना ज्यादा हिंदुस्तान में वीट उगता है पर एकड़ आपसे। क्यों? 200 गज का फासले पे वो क्या है, वो क्या कमाल किया है उन्होंने सीड डेवलपमेंट की है, उन्होंने वाटर मैनेजमेंट ठीक किया है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तो वो दोनों को लिंक करना चाह रहे थे, अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया एंड इधर से पाकिस्तान इंडिया। ओके। तो इसलिए ये बात डेवलपमेंट शुरू हो गई। उस वक्त अमेरिका का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, ईरान के साथ ये इसके सब के तलकात नहीं थे कि सैंक्शंस लग जाएंगे, ये हो जाएगा। तो ये सारी बातें शुरू हो गई, मगर ये बात आगे नहीं बढ़ी बिकॉज पैसे काफी चाहिए थे, पैसे पूरे हो नहीं रहे थे, कंसोर्शियम नहीं बन रहे थे, और अफगानिस्तान के अंदर सिविल वॉर चल रही थी, तो इसलिए वहां से पाइपलाइन लाना मुश्किल था। वो तापी की पाइपलाइन रह गई, और ये पाइपलाइन फिर 2009 में जाके किसी कंक्लूजन पे पहुंची, और उस स्टेज पे इंडिया ने कहा हम पुल आउट करते हैं, और ये आईपीआई से आईपी रह गई। ठीक है, रीजंस क्या इंडिया के पुल आउट? इंडिया ने ये कहा था कि ये पाइपलाइन जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया से जाएगी, और बड़ी इनसिक्योरिटी और इंस्टेबिलिटी है वहाँ, एक इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते कि डिपेंडेंट हो जाएं इसके ऊपर। और दूसरा ये कि पाकिस्तान के साथ तो हमारे तल्लुकात कभी ठीक ही नहीं होते, फ्लक्चुएट, वो ऊपर नीचे चलते हैं, और कल को अगर ये पाइपलाइन पाकिस्तान ने अपनी जगह पे रोक ली हमें गैस से, तो हम तो पूरे डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इसलिए हम तो इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम ईरान से डायरेक्ट खरीद लेंगे, नॉट बाय पाइपलाइन बट बाय कंटेनर्स एंड शिप्स, वो हम ले लेंगे, लिक्विफाइड गैस ले लेंगे, दूसरी ले लेंगे, मगर और ऑयल ले लेंगे, अपना कर लेंगे, मगर ये हम पाकिस्तान के जरिए नहीं लेंगे। ठीक है, इसलिए वो तो रह गया, अलग हो गया। जब ये हुआ तो उसके बाद हमने 2009 में जरदारी साहब की हुकूमत थी, जरदारी साहब ने जाके कहा कि जी हम ये पाइपलाइन ईरान पाकिस्तान बनाते हैं।
ठीक है। ये 1800 किलोमीटर की पाइपलाइन है, कोई 1000 किलोमीटर ईरान की साइड पे है, 750-800 के करीब हमारी साइड 781 हमारी साइड पे, हमारी साइड पे। और तो ये फैसला हुआ कि ठीक है जी हम करते हैं। अच्छा, उस वक्त उम्मीद ये थी कि एक कंसोर्शियम बन जाएगा जिसमें ज्यादातर अमेरिकन कंपनीज ही होती हैं, और ये आएंगी और ये पाइपलाइन हमारी बिल्ड कर देंगी, उधर ईरान अपना करेगा। ठीक। मगर हुआ ये कि उस वक्त के बाद ईरान और अमेरिका के तल्लुकात खराब होने शुरू हो गए। ओके। और जैसे वो खराब होने शुरू हो गए तो अमेरिका ने आहिस्ता आहिस्ता सैंक्शंस लगानी शुरू कर दी। और अमेरिका ने कहा कि जो भी बंदा, अब पाकिस्तान को ये कहा कि अगर आप ये पाइपलाइन बनाएंगे तो हम आप पे सैंक्शंस लगा देंगे। कोई इशू नहीं है कि वो अगर वो पानी रावी का नहीं देता हमें, तो ऐसा कोई इशू जहां तक ट्रीटी की बात है उसमें कोई कदगन नहीं है भारत के लिए कि वो इन रावी के जो पानी है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अगर उसने बैराज बनाया है और पाकिस्तान को जो पहले पानी मिलता रहा है वो अब नहीं मिलेगा, तो ये हमारी अब क्या किया जाए इसके बारे में। लेकिन ये ज़रूर है कि भारत जो खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है मगरबी दरियाओं के मामले में, ख़ास तौर पे जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट्स वहाँ पे डैम्स बन रहे हैं, चाहे वो रतले का हो, किशन गंगा का हो, तो पाकिस्तान को सीरियस खदशात हैं कि वो हमारे जो मगरबी दरियाओं का पानी है उसमें रुकावट पैदा करेगा। तो वो बहरहाल अभी वो मामला चल रहे हैं वर्ल्ड बैंक में, न्यूट्रल एक्सपर्ट बने या आर्बिट्रेशन कोर्ट के फैसले करे, तो उसमें भी आर्टिकल जो 9 है इंडस वाटर ट्रीटी का, उसके तहत ये दोनों मैकेनिज्म्स मौजूद हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए। जैसे जैसे समर आना शुरू होगा, गर्मियां आएंगी, उसके साथ पानी अपने आप ही कम हो जाएगा और जाहिर बारिशें भी कम हो रही है। डैम भी नहीं बनाए तो जो बारिश होती है उसका पानी भी जो है वो जाया हो जाता है। लेकिन ये लोग कुछ नहीं सोचते पाकिस्तान के बारे में, जबकि इंडियन गवर्नमेंट को आप जितना मर्जी कह दीजिए कि पाकिस्तान के खिलाफ पॉलिसीज होती हैं, जी मोदी जी ने तो ये कर दिया, मोदी जी ने तो वो कर दिया, लेकिन अपनी कंट्री के लिए उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है। और अब देखें कि डैम भी बना दिया है और अब उससे जम्मू कश्मीर के लोग भी खुश, और वो पानी जो जाया हो रहा था वो भी बन गया। तो उन्होंने जो काम किए हैं भारत के लिए किए हैं, उसके लिए तो खैर पाकिस्तान के लोग भी तारीफ करते हैं कि जी जो इस वक्त की गवर्नमेंट है मोदी जी की, वो वहां पे भारत के लिए बहुत अच्छे काम कर रही है। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को अकल ही नहीं है कि जी जो पैसा आता है, इस वक्त भी जो पैसा आएगा IMF से, वो यकीनन जो यहाँ पे लोग बैठे हुए रिसीव करने के लिए वो रिसीव करेंगे, उसके बाद उसको वापस अमेरिका पहुंचा देंगे, इंग्लैंड पहुंचा देंगे, दुबई में जाके अपार्टमेंट्स खरीद लेंगे। वो जैसे तारड़ साहब कहते हैं ना कि एक बार फिर प्रॉपर्टी के दाम जो है वो बढ़ जाएंगे हर जगह। ज़ाहिर है कि 10 साल से ज़ायम हो चुका है। ईरान तो ज़ाहिर कहता है कि उसने मुआहदे के तहत अपनी साइड पर तो काम मुकम्मल कर लिया, और वो कहते हैं कि उन्होंने $2 बिलियन लगाए कि जो उन्होंने अपनी साइड के ऊपर जो पाइपलाइन बिछाई। लेकिन अब मसला ये है कि 2 पाइपलाइनें जो थीं वो कंसीव की गई। 1954 के अंदर एक मेजर साहब थे, उन्होंने कर्नल बनना था, वो स्टाफ कॉलेज कोयटा में गए, उन्होंने एक रिसर्च रिपोर्ट लिखी, और उस रिपोर्ट के अंदर पहली दफ़ा उन्होंने तस्वुर पेश किया कि अगर पाकिस्तान के साहली इलाके के ऊपर एक पाइपलाइन चलती हुई आए जो गैस लेके ईरान से आए और तेल लेके ईरान से आए, तो वो ग्वादर या फिर कराची के अंदर रिफाइन हो या डिस्ट्रीब्यूट हो और यूं पाकिस्तान की मुस्तकबिल की ज़रूरियात महफूज कर सके। उनकी इस रिपोर्ट को दरखोरे इतना न समझा गया, वो कहीं का नीचे दबा दी गई, और उसके नतीजे के अंदर ये सारा कुछ ऑनलाइन लिखा हुआ है, मैं कोई अपने पास से नहीं कह रहा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC to Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।